गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि टीवी में 8 सेक्शन होते हैं। यहाँ पर एक आपको सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम शेयर किया जा रहा है, जिस ब्लॉक डायग्राम के तहत हम लोग ये देखते हैं कि सिग्नल किस तरह से किस स्टेज से निकलकर किस स्टेज में पहुंचता है। तो सबसे पहले जो वायुमंडल में हम लोग का सिग्नल होता है वह एंटीना पर आता है। एंटीना जो है वह एक ऐसा सिस्टम है जो वायुमंडल में उपस्थित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैच करता है। यहाँ पर जो एंटीना हम लोग यूज करते हैं उस एंटीना को यागी एंटीना के नाम से जाना जाता है। इस एंटीना को यागी एंटीना के नाम से जाना जाता है और यागी एंटीना में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से एक जो एलिमेंट्स होता है घुमा हुआ एलिमेंट्स होता है जिसको हम लोग डाइपोल कहते हैं। इस डाइपोल से हम लोग उस वायुमंडल के सिग्नल को प्राप्त करते हैं, जिसको फीडर वायर की सहायता से हम लोग बैलून ट्रांसफार्मर पर देते हैं। क्योंकि यहाँ बैलून ट्रांसफार्मर लगाने का आवश्यकता इसलिए पड़ता है क्योंकि इस एंटीना का इम्पीडेंस और ये टोटल सेट का जो इम्पीडेंस होता है वो अलग अलग होता है। अब चूंकि दोनों का इम्पीडेंस अलग होता है, इसलिए हम लोग को एक ट्रांसफार्मर लगा कर करके सिग्नल को, एंटीना के सिग्नल को टीवी रिसीवर में दिया जाता है। अब यहाँ जो सिग्नल हम लोग को बैलून ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है वो सिग्नल को हम लोग आरएफ सेक्शन में देते हैं। आरएफ सेक्शन को हम लोग यहाँ पर ट्यूनर के नाम से जानते हैं और ट्यूनर्स दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूनर और एक मैकेनिकल ट्यूनर। ट्यूनर में आरएफ एम्पलीफायर, ट्यून सर्किट्स, लोकल ऑक्सीलेटर्स स्टेज होते हैं, जहां पर हाइड्रोडाइनिक की क्रिया होती है और हाइड्रोडाइनिक की क्रिया के फलस्वरूप आईएफ सिग्नल प्राप्त होता है। इस आईएफ सिग्नल में ऑडियो सिग्नल भी होता है और वीडियो सिग्नल भी होता है, सिंक सिग्नल भी होता है, ब्लैंकिंग सिग्नल, जिसको कंपोजिट वीडियो सिग्नल के नाम से जानते हैं, वो सिग्नल होता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऑडियो सिग्नल और वीडियो सिग्नल, सिंक सिग्नल्स जो होता है किस किस स्तर पर उसको भेजा जाता है। तो अभी जो ये आरएफ सेक्शन से जो सिग्नल मिलता है उसको वीआईएफ सेक्शन में दिया जाता है। वीआईएफ सेक्शन में आईएफ एम्पलीफायर होते हैं, साथ ही साथ वीडियो डिटेक्टर स्टेज भी लगा होता है। ये वीडियो डिटेक्टर स्टेज क्या करता है कि ऑडियो सिग्नल को और वीडियो सिग्नल को यहाँ पर अलग कर देता है। अब यहाँ पर से जो ऑडियो सिग्नल होता है उसको ऑडियो सेक्शन में दे दिया जाता है। ऑडियो सेक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग जो ऑडियो सिग्नल है उसको हाइड्रोडाइन क्रिया के द्वारा उसमें से रेडियो फ्रीक्वेंसी और ऑडियो फ्रीक्वेंसी को अलग करते हैं और अलग करने के बाद हम लोग उसको एम्पलीफायर में देते हैं, जो यहाँ पर आपको अभी प्लस में करके दिखाया हुआ है, यानी दोनों स्टेज एक ही साथ करके दिखाया हुआ है। वो ऑडियो एम्पलीफायर क्या करता है, उस सिग्नल को शक्तिशाली बनाकर स्पीकर को देता है और स्पीकर से हम लोग सिग्नल सुन लेते हैं। यहाँ से जो वीडियो सिग्नल मिलता है, इस वीडियो सिग्नल को वीडियो एम्पलीफायर पर देते हैं। वीडियो एम्पलीफायर उस सिग्नल को शक्तिशाली बनाता है और शक्तिशाली बनाने के बाद पिक्चर ट्यूब के कैथोड सिरा पर दे देता है। कैथोड सिरा पर जब वो वीडियो सिग्नल पहुंचता है तो यहाँ पर हीटर लगा हुआ होता है और ये हीटर जब काम करता है तो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन हम लोग के जस्ट बीच में सेंटर पर पड़ता है। और अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखें तो छोटे से बिंदु में सारा पिक्चर दिखाई देता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि उसको किस तरह से हम लोग पूरे स्क्रीन पर फैलाते हैं। अब यहाँ से जो तीसरा सिग्नल मिलता है उसको सिंक सिग्नल कहा जाता है, क्योंकि हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि टीवी में भी लोकल ऑक्सीलेटर होता है। टीवी ट्रांसमीटर में भी फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं और टीवी रिसीवर में भी लोकल ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा भी अगर माइनर भी अगर डिफरेंस होगा तो पिक्चर में उसका असर पड़ेगा। जैसे अगर वर्टिकल फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग होता है तो पिक्चर ऊपर नीचे भागने लगेगा। अगर हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी में होता है चेंजिंग तो वो दाएं बाएं चेंज होते रहेगा। तो दोनों फ्रीक्वेंसी को सेम बनाए रखने के लिए हम लोग टीवी ट्रांसमीटर से ही सिंक सिग्नल को भेज देते हैं।
वो सैंपल क्या होता है कि यहाँ पर आकर करके वर्टिकल सेक्शन और हॉरिजॉन्टल सेक्शन में मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले उस सिग्नल को ऑक्सीलेटर को दिया जाता है, तो वर्टिकल ऑक्सीलेटर और हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेटर के फ्रीक्वेंसी का मान चेंज हो जाता है, जिसके कारण हम लोग का वो फिगर एक समान पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई देता है। अब जो हम लोग यहाँ पर देखें कि सिंक सेपरेटर्स वर्टिकल सेक्शन में जाता है, तो वर्टिकल सेक्शन में क्या क्या होता है, तो वर्टिकल सेक्शन में वर्टिकल ऑक्सीलेटर, वर्टिकल ड्राइवर, वर्टिकल आउटपुट एम्पलीफायर होता है। वहां पर वो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, वर्टिकल ऑक्सीलेटर 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है, एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करता है और एम्पलीफाई करने के बाद उसको VDC पर दे देता है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल, जो पिक्चर ट्यूब के नेक पर लगा होता है। और हम लोग जैसे ही इस पर फ्रीक्वेंसी देते हैं, सप्लाई देते हैं, यहाँ पर जैसे ही 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जाता है, इसमें कॉइल में मैग्नेटिक क्षेत्र बनता है, जो इस पॉइंट, जैसे मान लेते हैं कि ये हम लोग का स्क्रीन हो गया, तो जब तक हम लोग VDC और SDC पर सप्लाई नहीं देंगे, तब तक क्या होगा कि ये बिंदु के रूप में सारा पिक्चर उसी बिंदु में दिखाई देगा। अब जैसे ही हम लोग इसको वर्टिकल कॉइल को 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देंगे, तो ये क्या होगा कि पिक्चर को ऊपर और नीचे एक लाइन के रूप में खींच देगा, वर्टिकल लाइन के रूप में खींच देगा, और वो पिक्चर एक पतली लाइन में सारा पिक्चर दिखाई देगा। लेकिन हमको सारा पिक्चर को देखने के लिए बड़ा स्क्रीन चाहिए, बड़े स्क्रीन पे दिखाई देना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेटर, तो हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेटर 15,625 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है, ड्राइवर उसको एम्पलीफाई करता है और आउटपुट एम्पलीफायर उसको ज्यादा एम्पलीफाई कर करके VDC कॉइल पर दे देता है। अब जैसे ही यह VDC कॉइल पर सप्लाई पहुंचता है, वह जो होता है ये पिक्चर को दाएं बाएं खींच देता है, अर्थात इस तरह खींच देता है, इधर भी खींच देगा और इधर भी खींच देगा। इस प्रकार पूरे स्क्रीन पर पिक्चर दाएं बाएं और ऊपर नीचे फैल जाता है, पूरे स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई देता है। साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल सेक्शन से एक EST एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग वोल्टेज प्राप्त करते हैं, और यह ऑटो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है। यहीं से एक हाई वोल्टेज जो कि करीब 18 किलो वोल्ट होता है सप्लाई, इस सप्लाई को TB20 डायोड के द्वारा रेक्टिफाई कर करके हम लोग देते हैं पिक्चर ट्यूब पर, जिसके कारण ये कैथोड से मिलने वाला सिग्नल जो है तीव्रता के साथ काफी तेजी से स्क्रीन पर टकराता है और हमको पिक्चर दिखाई देता है। अब हम लोग सबसे लास्ट में जो हम लोग देख रहे हैं ये पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी सेक्शन को काम कराने के लिए सबसे पहले सप्लाई की जरूरत पड़ता है। तो पावर सप्लाई से सबसे पहले हम सभी सेक्शन को सप्लाई देते हैं, और जब वो सप्लाई काम करने लगता है तो EST से जो सप्लाई प्राप्त होता है उससे फिर हम लोग अलग अलग सेक्शन में सप्लाई दे देते हैं। तो ये पावर सप्लाई अलग अलग प्रकार का होता है, जो कि हम लोग पावर सप्लाई के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये था एक आपका ब्लॉक डायग्राम। अब हम लोग सबसे पहला जो स्टेप हम लोग देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपका आया डाइपोल, तो डाइपोल ही वो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर सिग्नल आता है। तो अब हम लोग थोड़ा डाइपोल के बारे में देखते हैं कि किस तरह से एंटीना कार्य करता